Hello students, welcome back to the new video. Today in this video we are going to cover Moments chapter 1, The Lost Child. Let's start the chapter. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो इस चैप्टर की स्टोरी क्या है? एक बच्चा होता है जो कि एक फेयर में जाता है, फेयर मतलब मेले में जाता है उसके पेरेंट्स के साथ। वो बहुत खुश था, एक्साइटेड भी था, और जो स्वीट्स उधर मिल रही थी, जो मिठाइयाँ उधर मिल रही थी और जो खिलौने उधर मिल रहे थे, लगे हुए थे, डिस्प्ले हुए थे, वो उसको चाहिए थे। बट उसके पेरेंट्स ने उनको लेने से मना कर दिया कि नहीं, तुम ये सब नहीं खरीदोगे। फिर बाद में आप देखोगे कि किसी दूसरे बंदे ने उसको क्या करा, वो सारी चीज़ें ऑफर करी किसी दूसरे पर्सन ने, पर जब उसने रिफ्यूज़ कर दिया, अब आप सोचिए उसने क्यों करा होगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा जब आप पूरी स्टोरी ये पढ़ लोगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम स्टोरी पढ़ते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. So जहाँ वो जो चाइल्ड था वो रहता था, वहाँ क्या था, स्प्रिंग का फेस्टिवल लगता था। तो अब विंटर्स ख़त्म होने के बाद एक स्प्रिंग का फेस्टिवल जो आता है वो सबके अंदर जॉय लाता है ना। तो उसी का ही उस चीज़ का मेला था। तो उसमें ये इसमें बता रहे हैं कि विंटर्स ख़त्म होने के बाद जो गेली क्लाड ह्यूमैनिटी आई थी, मतलब एक ऐसा सीन, सब खुश थे, कुछ चल कर जा रहे थे, कुछ लोग हॉर्सेस पे थे, है ना, और कुछ बैठे हुए थे बेम्बू और बुलक कार्ट्स में लेकर जा रहे थे कुछ लोग उनको। तो जो एक लिटिल बॉय था, एक छोटा लड़का था, वो अपने फादर्स के लेग के बीच में से घूम रहा था। छोटा था भाई वो बहुत, और ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, और मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनको कहीं इतना पता होता है। वो भी बहुत खुश था। सबने ब्राइट कलर के कलरफुल कपड़े पहन रखे थे और सब गलियों में से निकल कर उस मेले की ओर जा रहे थे। और एक ऐसा लग रहा था कि उस विंटर की डलनेस के बाद एक वाइब्रेंट स्प्रिंग का सेलिब्रेशन होने जा रहा है। मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ उसकी। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब जब वो मेले की तरफ जा रहे थे तो लाइंस ऐसे लगी रहती है ना, फुटपाथ पर बहुत सारे टॉयज बिक रहे थे। तो वो उनको देखकर बहुत फैसिनेट हो गया था। तो उसके पेरेंट्स ने उनको बुलाया कि आ जाओ हमारे साथ चलने के लिए। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ दी, वो जल्दी से उनके पास गया, पर उसकी आईज अभी भी उनको देख रही थी। लिंगरिंग का मतलब होता है कि उस रिग्रेट के साथ कि वो उन चीज़ों को नहीं ले पाया है। As he came, जब वो उधर आया जहाँ उसके पेरेंट्स रुके हुए थे उसके लिए, वो अपना डिज़ायर को, अपनी मांग को सप्रेस नहीं कर सका। फिर पर उसको पता था कि उनकी पेरेंट्स की आंखों में वो ओल्ड सा, वो पुराना सा, वही रिफ्यूज़ल का जो झलक थी मना करने की, वो दिख रही थी। फिर भी उसने वो डिज़ायर को तो सप्रेस नहीं कर सकता था ना, इसलिए उसने बोला, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड, मुझे वो टॉय चाहिए। His father looked at him red-eyed. उसके फादर ने उसको लाल आंखों से देखा, मतलब नहीं दिलाना था। In his familiar tyrant's way,
His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and gave him her finger to hold. Said, "Look, child, what is before you." उसकी मदर तो बहुत ही भाई इतना बढ़िया सा वो हो रहा था, दिन था उस दिन, सब लोग जा रहे थे, तो उसकी मदर ने क्या करा, उसको अपनी उंगली दी जिससे वो उसको पकड़ सके और आगे बढ़ सके। और उन्होंने बोला कि देखो बच्चे, आपके आगे क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come onto the footpath." अब वो इधर सीन समझाते हैं कि सीन क्या था। तो एक ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज का, जो कि एक जिनके पर्पल विंग्स थे, और एक बटरफ्लाई या फिर पता नहीं ब्लैक बी जो कि अकेली थी, उसके रास्ते को रोक रहे थे। और वो ब्लैक बी या फिर तो बटरफ्लाई स्वीटनेस, फ्लावर्स में से स्वीटनेस की सर्च में थी। तो उस चाइल्ड ने फॉलोड करा उनको, उनके पास वो गया नहीं, जैसे अपने नज़रों से हम उनको देखते रहते ना, गेज जिसको बोलते हैं, ऐसे उनको फॉलो करा तब तक जब तक कि एक बटरफ्लाई के विंग्स उधर ही वो रेस्ट लेने के लिए बैठ गई, मतलब उनमें से किसी एक के, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और उसने सोचा कि चलो इसको कैच करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। और जैसे ही वो उसको कैच करने के लिए गया, वो उड़ गई और उसकी मदर ने उसको दोबारा से आवाज़ दी कि इधर आओ, फुटपाथ पर चलो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were peeping out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास गया। गेली का मतलब होता है हैप्पीली, और उनके आगे चलने लगा। अब्रेस्ट का मतलब होता है किसी के आगे चलना, या फिर उनके साथ साथ थोड़ा सा। पर बाद में वो उनसे पीछे छूट गया, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गया था लिटिल इंसेक्ट से और वर्म्स से, जो कि फुटपाथ के पास थे, मतलब अलोंग थे। क्योंकि देखो, जब सनशाइन आ गई थी तो फिर वो एंजॉय करने आए थे सनशाइन को, तो अपनी हाइडिंग प्लेसेस से बाहर बाहर निकल रहे थे सारे लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, है ना। तो फिर वो उनको देखकर बहुत अट्रैक्ट हो गया। "Come, child, come," his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. उसके पेरेंट्स ग्रूव में बैठे हुए थे। ग्रूव में छाया तो रहती है, वहाँ एक वेल थी, कुआं था, उसकी एज पर वो बैठे हुए थे, और उधर से उन्होंने आवाज़ लगाई कि इधर आओ, कम, है ना। और वो लड़का उनके पास भाग कर आ गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. तो जब वो ग्रोव में आया तो पेड़ों में से फ्लावर्स का, यंग फ्लावर्स का मतलब वो फ्रेश फ्लावर्स थे, उसका गुच्छा, एकदम गुच्छा गुच्छा ऐसे उसके हाथों में गिरने लगा। ऐसा लग रहा था कि फूलों की बारिश हो रही है। तो फिर वो अपने पेरेंट्स के बारे में भूल गया और उनको इकट्ठा करने लगा। बच्चे अक्सर ऐसे होते हैं, फ्लावर्स को इकट्ठा करते हैं, फिर उनसे खेलते हैं, ठीक है। तो उसने भी अपने हाथ में उनको इकट्ठा कर लिया। बट लो, he heard the cooing of doves and ran toward his parents, shouting, "The doe, the doe!" The raining petals dropped from his forgotten hands. लो का इधर मतलब है look, but look, अब उसने क्या सुन लिया, डोव्स की कूइंग की साउंड सुन ली। तो अब उसके हाथ में से वो भी घुस गया और वो अपने पेरेंट्स को भागा उसकी तरफ, डोव्स की तरफ, और बोला,
द डोव डोव, और जो सारे वो फ्लावर्स थे वो तो गिर गए थे उसके हाथ में से. Come, child, come, they called to the child who had now gone running in the wild capers round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अभी तक पर वो फेयर नहीं पहुंचे थे. उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज लगाई कि इधर आओ. अब वो वाइल्ड कैपर्स में चला गया जो कि बनियन ट्री के चारों ओर थे. उनको गैदर करने लगा. फिर वो उस फुटपाथ पे आ गए जो कि अब सीधा फेयर में जाता था, और थ्रू मस्टर्ड फील्ड्स, मतलब उसके साइड वाइड में मस्टर्ड फील्ड्स थे. तो फेयर जाने से पहले सबसे पहले उसको टॉयज दिखे. फिर वो बटरफ्लाईज से अट्रैक्ट हुआ, फिर लिटिल इंसेक्ट से, फिर देन वो डोव्स से अट्रैक्ट हुआ, फिर फ्लावर्स भी गिर रहे थे उनसे अट्रैक्ट हुआ, फिर वाइल्ड कैपर्स से, और अब जाके वो फेयर में आ पहुंचा था, फेयर के पास आ पहुंचा था. नाउ as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जब वो उस फेयर के पास आते हैं तो उन्होंने बहुत सारे फुटपाथ्स देखे होते हैं जो कि फेयर के अंदर जा रहे होते हैं. सो वो उनको देखकर रिपेल हो जाता है, फैसिनेट हो जाता है. रिपेल मतलब विमुख होना, कि मतलब एक उसको ऐसा लग रहा था कि वो अब अलग ही दुनिया में एंटर कर रहा है. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. A child stared open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parent would say he was greedy, so without waiting for an answer, he moved on. अब वो मेले के अंदर आ चुके हैं. अब ये देखना कि कौन कौन से जो सामान बेचने वाले हैं वो आते हैं. सबसे पहले आता है स्वीट मीट सेलर. तो वो चिल्लाता है, जैसे दुकानदार चिल्लाता है ना कि ये ले लो वो ले लो, तो वो भी चिल्लाता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. और कॉर्नर पे थी उसकी दुकान, जो एंट्रेंस था उसके कॉर्नर पे, और बहुत सारा क्राउड है ऐसे घेरा बना के खड़ा हुआ था उसकी दुकान के आगे. उसकी दुकान में इतनी अच्छी अच्छी कलरफुल स्वीट्स थी जो कि डेकोरेट हो रखी थी लीव्स ऑफ सिल्वर और गोल्ड से. तो चाइल्ड, वो बच्चा, उसको स्टेयर करता है, घूरता है, क्योंकि भाई वो उसको चाहिए थी. और वो स्लोली मर्मर करता है. मर्मर मतलब धीरे से बोलना. बट उसको पता था कि वो जो जो जिस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है वो उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, और वो कहेंगे कि वो ग्रीडी हो चुका है, वो लालची हो चुका है. तो उसने आंसर का वेट नहीं करा और वो अपने पेरेंट्स के आगे आगे चला गया. अब वो आगे गया तो एक फ्लावर सेलर वाला मिला. अब देखो फ्लावर सेलर क्या बोलता है. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped, and half murmured, I want that garland. But he half knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. So फ्लावर सेलर वाला हॉक करता है कि गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर एक टाइप का फ्लावर होता है. तो अब वो इरेसिस्टिबली ड्रॉन था. इसका मतलब है कि वो उनसे अट्रैक्ट था, बट वो ले नहीं पाया उसको, है ना. तो फिर वो उसने फिर से हाफ ममड करा कि भाई, धीरे से बोला कि आई वांटेड गार्लैंड. बट उसको पता था उसके पेरेंट्स उसके लिए नहीं दिलवाएंगे, उसकी डिमांड को रिफ्यूज कर देंगे, और रीजन क्या देंगे कि वो चीप है. सो उसने अभी भी आंसर का वेट नहीं करा और वो आगे बढ़ गया. A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on farther.
अब उसको एक आदमी दिखता है उस बच्चे को, जो कि पोल लेकर खड़ा हुआ था, और उस पोल में येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल ऐसे कलर्स के, रेनबो कलर्स के फ्लावर्स थे। तो वो चाइल्ड है, वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है उनकी रेनबो ग्लोरी से, और वो ओवरवेलमिंग डिज़ायर से भर जाता है, क्योंकि उसको अब वो सारे वो चाहिए थे। ओवरवेलमिंग डिज़ायर का मतलब होता है उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा थी उन सबको लेने की, बट उसको पता था कि उसके पेरेंट्स वो नहीं दिलवाएंगे, और वो कहेंगे कि अब तो वो बड़ा हो चुका है और इन सब टॉयज से कहाँ ही खेलेगा, सो वो आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. अब उनको एक स्नेक चार्मर दिखता है। तो स्नेक चार्मर वो होते हैं जो गली में सांप अब एक बास्केट में रख के आते नहीं, और फ्लूट लेकर आते हैं, पुंगी काइंड ऑफ, और वो बजाते हैं उसको, तो सांप ऐसे गोल गोल घूमता है, मतलब ऐसे ही। तो वो उनको दिखे और वो फ्लूट बजा रहे थे, और स्नेक जो कि कॉयल था, अपने आप को उसने कॉयल कर रखा था बास्केट में के अंदर, उसका हेड था वो रेस था, और वो एकदम ग्रेसफुल बेंड कर रखा था, जैसे नेक होती है ना स्वैन की, स्वैन एक एनिमल होता है, उसकी नेक जैसे बैंड रखे, तो उसने भी अपना हेड वैसे ही बेंड कर रखा था। और जो म्यूजिक था वो ऐसा लग रहा था वो स्टोर हो गया उसके इनविजिबल ईयर्स में। स्नेक के ईयर्स नहीं होते, लाइक लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन अनविजिबल वाटरफॉल, जो कि ऐसा लग रहा था जेंटल रिपलिंग किसी अनविजिबल वाटरफॉल की। अब चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द, अब वो उसके पास तो जाता है थोड़ा, बट उसको पता होता है उसके पेरेंट्स ने मना कर रखा है ऐसे कोर्स म्यूजिक को सुनने के लिए, जो कि जैसा कि स्नेक चार्मर बजा रहा था, तो वो और आगे चला जाता है। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. अब एक राउंड अबाउट आता है, जो लोग थे उसमें बच्चे भी, विमेन्स भी, सब एक व्हर्लिंग मोशन में चल रहे थे, चिल्ला रहे थे, है ना, और हंस रहे थे। तो उस बच्चे ने उनको इंटेंटली देखा, अब उसको उधर जाना ही था, तो उसने बोल्ड रिक्वेस्ट करी। मतलब तब से वो मर्मर्ड कर रहा था कि किसी जगह, तो उसने रिक्वेस्ट भी नहीं करी, पर अब उसने रिक्वेस्ट करी कि मैं अब जाना चाहता हूँ उस राउंड अबाउट में। तो अब तक उसने क्या देख लिया था, एक उसने सबसे पहले स्वीट मीट सेलर जो स्वीट्स बेच रहा था, फिर फ्लावर सेलर जो फ्लावर्स बेच रहा था, देन फिर उसने एक आदमी देखा जिसके पास बैलून्स थे अलग अलग कलर के, देन स्नेक चार्मर देखा, देन उसने एक राउंड अबाउट देखा। अब उसने रिक्वेस्ट करी थी, बट देयर वॉज नो रिप्लाई। He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. रिक्वेस्ट करने के बाद कोई रिप्लाई आया ही नहीं, तो उसने देखा अब उसके पेरेंट्स नहीं मिले। उसने दोनों साइड देखा, दोनों साइड भी नहीं थे। पीछे देखा, पीछे उनका कोई साइन ही नहीं था, कोई अता पता ही नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब उसका गला सूखा हुआ था, और उसके सूखे गले में से एक डीप सा क्राई, और वो भी एक सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी। ही रैन, अब वो भागा, जहाँ वो खड़ा हुआ था वहां से वो भागा। अब उसको रियल फियर महसूस हो रहा था, एक डर लग रहा था। मदर, फादर, वो उसने बोला, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे।
अब उसका फेस एकदम रेड सा हो गया था, फ्लश मतलब रेड सा हो गया था, पैनिक स्ट्राइकन, मतलब वो बहुत पैनिक में था। पहले वो एक साइड भागा, फिर अदर, ऐसे भागता रहा हर एक डायरेक्शन में, पर उसको पता नहीं था कि उसको कहाँ जाना है। दोबारा से उसने बोला मदर फादर। अब जो उसने एक येलो कलर की टर्बन पहन रखी थी वो खुल जाती है और उसके सारे क्लोथ्स गंदे हो जाते हैं, मडी हो जाते हैं। वो तो बच्चा था, उसके पेरेंट्स मतलब घूम गए थे, तो फिर उसको रोना आ रहा था। हमारे भी जब ऐसे पेरेंट्स कभी किसी के घूमे हो तो बहुत रोना आता है, अब डर महसूस होने लगता है। तो ऐसे ही उसके साथ हो रहा था। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो इधर उधर भाग चुका था अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए। अब जो वो रो नहीं रहा था, वो सोब कर रहा था। अब इसको कुछ ही डिस्टेंस दिख पा रहा था क्योंकि उसकी आइस फिल्मी हो गई थी। फिल्मी मतलब इधर है कि मतलब पानी आ जाता है, इतनी देर से वो रो रहा था और अब सारा उसको इतना दिख नहीं पा रहा था। तो अब उसने देखा कि मेन एंड वुमेन टॉक कर रहे हैं। बहुत सबने येलो कलर के कपड़े पहन रखे थे क्योंकि स्प्रिंग का वो फेस्टिवल सा था, मेला था। और उन इतने लोगों की भीड़ में से उसको अपने मम्मी और पापा नहीं दिखाई दिए। उसने बस मेन एंड वुमेन को देखा, जो कि सेक का मतलब होता है कॉज, जो कि हंस रहे थे, बोल रहे थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and 50 shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. अब क्या होता है, वो भागते भागते एक श्राइन आ जाता है। श्राइन मतलब एक रिलीजियस प्लेस, ठीक है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था, हर एक लिटिल इंच में इतने मतलब इतने सारे लोग थे। और वो क्या था, ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, वो दूसरों के से पैरों में से निकल के जा रहा था। हिज लिटिल सॉब, और वो चिल्ला रहा था, जैसे सॉब करते हैं ना वैसे बोल रहा था, मदर फादर। नियर द एंट्रेंस ऑफ टू द टेम्पल, और जहाँ टेम्पल की एंट्रेंस थी वहाँ तो क्राउड इतना ज़्यादा थिक हो गया था। मैन जॉसल ईच अदर, हेवी मैन जिनकी क्या थे, 50 शोल्डर्स थे और मड्रस आइज थी। अब वो तो अपना वे नहीं निकाल पाया था क्योंकि वो तो छोटा था और बाकी सब उधर इतना ज़्यादा क्राउड था। अब वो बेचारा बच्चा अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाया उनके पैरों के बीच में से। कभी कोई इधर से कोई ब्रूचल मूवमेंट आता तो इधर गिर जाता, इधर से धक्का आता तो इधर। तो वो क्या था, ट्रैम्पल हो जाता इतने में ही। और हैरी और वो उसने चिल्लाया भी होगा, और एक मैन आ गया, उसने उसके वो रो रहा था तो वो सुनकर वो आया। उसको ग्रेट डिफ़िकल्टी से, वो भी क्योंकि उधर बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, वो भी ग्रेट डिफ़िकल्टी से आया और उसको अपने कंधों पर, अपने आर्म्स पर बेसिकली उठा लिया और उससे पूछा, "How did you get here, child? Whose baby are you?" The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." अब उस मैन ने पूछा कि तुम इधर कैसे आए हो, और वैसे भी तुम वो, क्योंकि वो अकेला था, रो भी रहा था, और तुम किसके चाइल्ड हो। तो उसने पूछा, जैसे कि वो क्लियर था अपने मार्क्स का, था चाइल्ड वेप्ट मोर। अब तो वो और ही ज़्यादा एकदम बिटरली रोने लगा और बस यही बोला कि आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, एंड आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए। The men tried to soothe him by taking him to the roundabout,
Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब वो मैन था, वो उसको चुप करवाने के लिए राउंड अबाउट के पास लेकर गया. उसने बोला, क्या तुम इस हॉर्स पे राइड करना चाहते हो? उसने जेंटली पूछा. बट अब वो चाइल्ड, पहले तो उसको जाना था राउंड अबाउट में, उसने बोल्ड रिक्वेस्ट भी करी थी, पर अब उसको तब पता चला कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया, पीछे छूट गया है. फिर पता नहीं कैसे उसके पेरेंट्स घूम गए हैं, वो घूम गया है. तो अब उसको राउंड अबाउट में नहीं घूमना था, और उसने बस चिल्लाया और वो बोला कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. अब क्या होता है कि जब वो आ रहा था फेयर में, ठीक है, जब उसको जो जो चीज़ चाहिए थी और वो जिस ऑर्डर में थी, मतलब जैसे पहले स्वीट मीट सेलर, देन फ्लावर सेलर और ऐसे एक्सेट्रा, अब वैसे ही जब वो मैन अब वो रिवर्स हो जाती है सारी चीज़. जो वो मैन उन सब दुकान के पास जाता है और उनसे बोलता है कि तुम अब राउंड अबाउट में घूम लो, देन स्नेक चार्मर, देन बलून, देन फ्लावर सेलर, देन स्वीट मीट, ये सब पे जाता है. बट अब क्या था, अब उस चाइल्ड को वो सारी चीज़ें लेनी नहीं थी. पहले तो वो इररेसिस्टिबली ड्रॉन था, उसका वो डिज़ायर था कि भाई मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दीज थिंग्स. बट अब तो बस ये था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. तो वो मैन जब उस बच्चे को स्नेक चार्मर के पास लेकर गया, जो कि अभी भी फ्लूट बजा रहा था उस कोबरा के लिए, तो उस लड़के ने क्या कर, और उस मैन ने बोला कि तुम इस नाइस म्यूजिक को सुनो. तो उस बच्चे ने क्या करा, जल्दी से अपने कान बंद कर लिए और बस यही बोला डबल पिच वॉइस में कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. फिर जब वो स्नेक चार्मर से भी नहीं माना, तो फिर वो मैन उसको ब्राइट कलर्स जो थे बैलून के, वो दिखाने के लिए लेकर गया बैलून्स वाले के पास, तो जिससे वो चाइल्ड का अटेंशन उधर चले जाए और वो रोने धोने से रोए ना, मतलब. तो उसने बोला कि तुम्हें क्या ये रेनबो कलर के बैलून्स चाहिए? परसुएवली उसने पूछा, मना कर एकदम ऐसे, है ना. तो फिर चाइल्ड ने अपनी आंखें ही हटा दी उन बैलून्स से और बस सोब करा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? पर अभी भी वो मैन ट्राई करता रहा कि कैसे न कैसे करके वो बच्चा चुप हो जाए. तो वो अब फ्लावर सेलर के पास उसको लेकर गया, फ्लावर सेलर के पास, और बोला उससे, देखो, क्या तुम इतने सुंदर फ्लावर्स को स्मेल करो, इतने अच्छे फ्लावर्स हैं, तुम्हें चाहिए एक गार्लैंड अपने नेक के इधर बांधने के लिए. तब चाइल्ड ने अपने मम्मी पापा से पहले, तब वो एंटर कर रहा था फेयर में, उनसे बोला था कि मुझे चाहिए. पर अब उसने क्या कहा, अब तो उसको कुछ नहीं चाहिए था. The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother and I want my father. अब उसने अपनी नाक उस बास्केट से हटा ली. वो उनकी स्मेल सूंघना ही नहीं चाहता था. और reiterated का मतलब है एक ही चीज़ को बार बार कहना. और उसने दोबारा से कहा कि I want my mother, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. So अब उस मैन को लगा कि हाँ भाई, वो स्वीट्स का गिफ्ट देखकर तो चुप हो ही जाएगा, तो वो उसको स्वीट शॉप में लेकर गया.
उससे पूछा कि तुम्हें कौन सी स्वीट चाहिए, पर उसने अपना मुंह हटा लिया उन स्वीट शॉप से और बोला आई वॉन्ट माई मदर और आई वॉन्ट माई फादर और मुझे अपने पापा चाहिए। सो नाउ द चैप्टर इज ओवर। सो हमारी बुक में तो इतना ही दिया गया है, आगे बताया नहीं है कि आगे क्या होता है उसके साथ। होपफुली वो अपने पेरेंट्स से मिल ही गया होगा। ठीक है, तो जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तो मैंने शॉर्ट्स पे अपलोड कर दिए हैं। लास्ट में इसके राइटर का नाम लिख रखा है, इस चैप्टर के राइटर का नाम मुल्क राज आनंद। सो अब हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ है इस चैप्टर में। सो एक स्प्रिंग का एक फेस्टिवल था, सब उस फेस्टिवल में जा रहे थे ब्राइट कलर के कपड़े पहनकर। एक बॉय भी अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था। देन वो जाता है तो उसको टॉयज दिखते हैं फुटपाथ पर, वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है, बट उसको पता था कि उसके पेरेंट्स नहीं दिलाने वाले हैं। वो आगे जाता है तो उसकी मदर भी बहुत ही फ्री स्पिरिट ऑफ द डे से बहुत मेल्टेड थी, है ना। और फिर आगे जाकर उसको एक मस्टर्ड फील्ड दिखता है, वहाँ उसको ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप दिखता है जो कि एक बटरफ्लाई के वे को, एक रास्ते को रोक रहे थे। देन और वो उससे फैसिनेट हो जाता है, उनको पकड़ने की कोशिश भी करता है पर वो चली जाती है बटरफ्लाई। फिर उसकी मदर उसको दोबारा बुला लेती है। देन उसके बाद क्या होता है, वो इंसेक्ट से फैसिनेट हो जाता है जो कि फुटपाथ पे थे। फिर उसकी मदर उसको बुला लेती है, वो उनके साथ चला जाता है। फिर उसके बाद वो एक ग्रुप में आते हैं जहाँ उसके पेरेंट्स वो वेल की एज पर बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो ग्रुप में एंटर करता है उस जो फ्लावर्स थे वो उसके हाथों में गिरते हैं और उनको इकट्ठा करने लगता है। डोव की आवाज़ सुन ली थी बाद में उसने, तो वो डोव के पास चला गया था। उसके फिर वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा और उनके साथ थोड़ा चला और वो फेयर में पहुंच गए। वहाँ सबसे पहले उनको एक स्वीट मीट सेलर दिखा जिस पे उस चाइल्ड की फेवरेट बर्फी थी, पर उसको पता था उसके पेरेंट्स नहीं दिलवाएंगे, बोलेंगे कि वो मतलब तुम लालची हो। फिर आगे उसको एक फ्लावर सेलर मिलता है, वहाँ उसको गार्लैंड चाहिए था गुलमोहर का, बट तब भी उसने मर्मर करा क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स नहीं दिलवाएंगे, कहेंगे कि वो चीप है। आगे चला तो एक बैलून सेलर मिला, वहाँ उसको वो कलरफुल बैलून्स चाहिए थे, बट उसको पता था कि उसके पेरेंट्स नहीं दिलवाएंगे, कहेंगे कि अभी तो वो बच्चा कोई ना है उनसे खेलने के लिए। देन आगे स्नेक चार्मर मिला, वहाँ उसके पेरेंट्स उसको सुनने नहीं देते, वो कहते कि बहुत ही गंदी आवाज़ है। आगे राउंड अबाउट मिला, तो फिर राउंड अबाउट में तो उसने बोल्ड रिक्वेस्ट करी कि मुझे राउंड अबाउट में जाना ही है, पर तब उसने बोल्ड रिक्वेस्ट करी तब रिप्लाई नहीं आया। देखा तो उसके पेरेंट्स थे ही नहीं, वो इधर उधर घूमा, उसकी टर्बन भी खुल गई पर उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिले, उसके कपड़े भी सारे गंदे हो गए। देन वो ऐसे भागते भागते श्राइन के पास पहुंच गया था। अब श्राइन के पास तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, सारे मेन और विमेन, एकदम मेन बहुत ज़्यादा थे, ऐसे सब चल रहे थे और वो उनके पैरों के बीच में से दब गया था। तभी एक मैन ने उसको उसको अपने साथ ले लिया और उससे पूछा कि तुम किसके बच्चे हो, कैसे आए इधर। देन वो फिर अब जब जैसे जैसे वो फेयर में आया था तो जो शॉप्स उसको मिली थी, अब वो रिवर्स में उनके पास जाता है। राउंड अबाउट पहुंचा तब उसको वो नहीं चाहिए थे, उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे। फिर स्नेक चार्मर के पास पहुंचा, देन कान बंद कर लिए। फिर वो मैन उसको बैलून सेलर के पास लेकर गया, तब उसने अपनी आँखें ही हटा ली उधर से। फिर वो मैन उसको फ्लावर सेलर के पास लेकर गया, उसने अपनी नाक उसने कहा था सूंघ लो कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, मैं तुम्हें दिला दूंगा एक गार्लैंड। और उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पापा मम्मी चाहिए। देन उसने सोचा कि भाई स्वीट्स खाकर तो शांत हो ही जाएगा, पर तब भी उसने अपना फेस उधर से हटा लिया और बोला नहीं मुझे अपने फादर और मदर चाहिए। सो या हमने पूरी समरी देख ली है चैप्टर की कि पूरी समरी क्या थी। So now don't forget to subscribe my channel, like this video, comment if you have any doubt related to this chapter, and also share this video. So मैं आगे भी ऐसे चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो लाती रहूँगी और आप कमेंट्स में बताना आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। So bye for now, don't forget to subscribe, bye bye.